नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है भारत न्यूज 24 के इस खास पेशकश में। बिहार में महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। सत्ता पक्ष जहां अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगा है, वहीं विपक्ष सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहा है। कोई इसे बड़ी सफलता बता रहा है तो कोई जंगल राज पार्ट 2। महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चट्टानी एकता के साथ सफलतापूर्वक जन आकांक्षाओं के अनुरूप चलते हुए 1 वर्ष पूरा किया। इस 1 वर्ष में हमने काफ़ी काम किए। हमने न्याय के साथ विकास के सारे किए, जाति आधारित गणना के काम किए। जाति आधारित गणना इसलिए क्योंकि एक साइंटिफिक डेटा जरूरी है ताकि हम गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए ये जान सकें कौन सी जात किस इलाके में कितनी सामाजिक और शैक्षणिक स्तर है। वो हमने किया। हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। हमने कानून व्यवस्था का सुधार किया। कई विकास के आयाम को छुआ है, चाहे हम रोजगार की बात कर लें, चाहे हम शिक्षा की बात कर लें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे हम सड़क की बात कर लें। सभी मुद्दा पर बिहार आगे बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के लोगों के साथ जो कमिटमेंट किया था, जो संकल्प लिया था कि 10 लाख नौजवानों को मैं रोजगार देने का काम करूंगा, तो निश्चित तौर पे उस दिशा में बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में चयन हो रहा है और यह प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ता हुआ रहेगा। ये सरकार तो एक दूसरे की कुर्सी, एक को प्रधानमंत्री बना के ठग रहे थे, एक को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाकर ठग रहे थे और ठगा ठगी में सरकार चल रही थी। अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा था। जब जब राजनीतिक अस्थिरता आती है, प्रशासनिक अराजकता फैलता है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है। आज बिहार की वही स्थिति है, विकास ठहर गई है। ये सरकार कहीं न कहीं अपनी लीक से हटकर माननीय नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस इनका समाप्त है। न्याय के साथ विकास कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये जो सरकार है वो बेबसी की शिकार सरकार है। लूट और हत्या की जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, डकैती, चोरी, बैंक डकैती और जितने भी तरह के जो भय व्याप्त हो गया लोगों में। जंगल राज रिटर्न जो पार्ट 2 का जो रिटर्न है उसका धमक है। यही 1 साल में उपलब्धि है। बाकी पुल टूट रहा है, ये हो रहा है, विकास की नई योजना भी शुरू हुई है। 1 साल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी का उपलब्धि है कि कोई बातों को भूल जा रहे हैं। इधर बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बातें रखी हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर सरकार सख्त है। जो भी इस घटनाओं में शामिल है, पुलिस मुस्तैदी से उन पर कार्रवाई कर रही है। आइए सुनते हैं मंत्री श्रवण कुमार ने और क्या कुछ कहा है। जो भी घटना हो रही है बहुत दुखद है। उसकी जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी, लेकिन जो अपराधी है वो किसी भी कीमत बचने वाले नहीं है। सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और अपराध करके तत्काल तो निकल जाते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। गुंडों के साथ गठबंधन किया है आप लोगों ने और गुंडागर्दी के साथ बीजेपी करिए, गुंडों के साथ गठबंधन किया आप लोग, गुंडागर्दी वाली सरकार चल रही है। अब तो उनको बोलना कुछ है, करना कुछ है, सोचना कुछ है, समझना कुछ है। हम लोग तो गुंडों के साथ समझौता किया तो गुंडा राज चल रहा है। ये मणिपुर में जो घटना हुई है, हरियाणा में जो घटना हुई है, उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही है, उन्होंने किसके साथ समझौता किया, किसके साथ गठजोड़ किया और वहाँ पर जो घटनाएं हो रही है पूरे देश, पूरी दुनिया में जो इस घटना की जानकारी लोगों को मिली है, घटना को जिस तरह से वहाँ पर किया गया है, वो पूरा देश, आज पूरा दुनिया शर्मसार है। आपने देखा जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है और जहां महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं, महागठबंधन के नेता रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विपक्ष यानी कि बीजेपी लगातार हमला बोल रही है, कह रही है कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरासी गई है और भी कई ऐसे मुद्दे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
बिहार में महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन के नेता इसे सुशासन का 1 साल बता रहे हैं, वहीं विपक्ष के लोग कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए और साथ ही साथ मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, गुंडा राज की वापसी हो गई, ऐसा बीजेपी नेताओं का कहना है। बहरहाल हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल लगातार बने हुए हैं। राजीव, 1 साल पूरे हो गए महागठबंधन के, रिपोर्ट कार्ड पेश की जा रही है, महागठबंधन के नेता अलग रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, विपक्ष के नेता अलग रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरे हुए है। देखिए आयुष, एक बात समझा दें कि आज 9 अगस्त, आज ही के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी और आज से ही वो महागठबंधन की जो शुरुआत 1 साल पिछले साल ये इसकी शुरुआत हुई थी और 1 साल आज हो गया है। महागठबंधन का रिपोर्ट कार्ड अगर उनके द्वारा अगर सुना जाए तो वो कहते हैं कि उनके नेता की 1 साल में हमने कितनी सारी नौकरियां, कितने सारे योजनाओं और कितने सारे जो काम है हमने विकास के काम किए, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और बहुत सारे विभाग में हमने काम किए, हमने नौकरी का वादा किया है और वो पूरा भी होगा। लेकिन विपक्ष खुलकर सीधे सीधे कहती है कि वो कहां गए 10 लाख नौकरी। एक टाइम जब तेजस्वी यादव निकले थे, जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो कह रहे थे कि एक झटके, एक साइन में हम युवाओं को उनको 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे। और उसी को लेकर बार बार विपक्ष दोहरा रही है कि जब भले वो सरकार उस समय नहीं बनी, एनडीए की सरकार बनी, एनडीए की सरकार के साथ नीतीश कुमार थे, लेकिन पिछले साल 9 अगस्त को जब सरकार महागठबंधन की सरकार बनी तब से सवाल वही खड़ा होता कि 1 साल में क्या क्या हुआ। विपक्ष ये कहते कि भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, सबके मामले में जंगल राज पार्ट 2 की जो बात कही जाती है उसको लेकर भी कहा जाता है कि जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं, दंगे की घटनाएं हो रही हैं, उस पर भी एक तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। वही अपनी पीठ थपथपाने में जो नौकरियों की बार बार कहती है कि जैसे हमने 1,75,000 वैकेंसियां निकाली शिक्षकों के लिए, स्वास्थ्य में हमने लगभग 50,000 से ज्यादा का तेजस्वी ने वादा किया है, और सारे राजस्व विभाग में हो या तमाम विभागों में हमने वादा किया, हम वादा पूरा करेंगे। और जो 1 साल हमारा जो हुआ है उसमें हमने इतने सारे काम किए और आने वाला जो 2025 तक है आपको जो हमने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का जो मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को कहा था उस पर भी हम एक तरीके से हम अमल करेंगे और उस पर हमारी सरकार अडिग है और 10 लाख नौकरी युवाओं को जरूर देंगे। लेकिन विपक्ष इसलिए सवाल खड़े कर रहा है कि वो कहां गए नौकरियां, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षकों को रोड पे पीटा जाता है, बेरोजगार अगर नौकरी मांगते हैं उनको मारा जाता है, वो कहां वो लेंगे जब बेरोजगार सदन में सवाल खड़े किए जाते हैं शिक्षकों के लेकर, उस पर कोई सरकार नहीं जवाब देती है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर सरकार विपक्ष भी एक तरीके से घेर रही है। 1 साल पूरा होने के पर एक बार साफ तौर पर कहिए कि जो सरकार है वो अब कोई काम नहीं है, जंगल राज पार्ट 2 हो गया है, क्योंकि मर्डर की घटनाएं और तमाम ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। जी, जहां तक आपने बताया कि रोजगार को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जवाब में महागठबंधन के नेता यह कह रहे हैं कि लगातार हमारे द्वारा काम किया जा रहा है और कानून व्यवस्था को लेकर भी जिस तरह से आज मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पुलिस अपनी काम पूरी मुस्तैदी से निभा रही है, जो भी आपराधिक किस्म के लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। हां, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि पर अगर कार्रवाई हो पाती तो बाद में यानी कि कुछ ही घंटों के भीतर कार्रवाई करते हुए अपराधियों को धर दबोचा जाता। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। लगातार जहां महागठबंधन के नेता अपने 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड सौंप रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं, वहीं विपक्ष एक ही मुद्दे को लेकर 10 लाख रोजगार वाले वादे को लेकर लगातार महागठबंधन को घेर रही है। लगातार तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनसे सवाल किया जा रहा है कि आपने वादा किया था कि पहले कैबिनेट की बैठक में 10 लाख रोजगार देंगे, ना जाने कितने कैबिनेट की बैठक हो गई और उन 10 लाख रोजगारों का क्या, ऐसा सवाल है बीजेपी के नेताओं का। राजनीतिक गलियारों में ऐसे सवाल जवाब होते रहते हैं। 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, नीतीश कुमार को लेकर कई अटकलें लग रही थी, उन पर विराम लगा है और कहीं ना कहीं एक बार फिर चाचा भतीजा की जोड़ी साथ निभाती एक दूसरे का नजर आ रही है।
तो महागठबंधन की बात रही, अब विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। बिहार में जो विपक्ष है यानी कि बीजेपी, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रदेश बीजेपी के नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत संकल्प से संगठन निर्माण में अपने आयाम स्थापित करेंगे। आपको बता दें कि नए कमेटी में 12 उपाध्यक्ष और 5 महामंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार बीजेपी के, वो बैठक कर रहे हैं और आगामी चुनावों को लेकर अपनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं। बीजेपी कमर कस चुकी है और इस बार सम्राट चौधरी ने सभी नवनियुक्त प्रभारियों को, बीजेपी के प्रभारियों को और महामंत्रियों को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही ये भी कहा है कि इस बार जो टीम बनी है, जिस कमेटी का गठन हुआ है, आने वाले चुनाव में अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी और पार्टी में एक नया आयाम स्थापित करेगी। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उन्होंने लगातार आने वाले चुनावों को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और बैठकों में जो भी आने वाले चुनाव के मद्देनजर चैलेंजेस होने वाले हैं, जो भी कठिनाइयां होने वाली हैं, उस पर भी चर्चा की। और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। बहरहाल हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे बिहार लगातार बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से बीजेपी लगातार बैठक कर रही है और इस बार सम्राट चौधरी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि आगामी चुनावों में ये टीम, ये कमेटी जो बनाई गई है अच्छा प्रदर्शन करेगी और पार्टी में नया आयाम स्थापित करेगी। इस पूरे कमेटी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए आयुष, पार्लियामेंट्री चुनाव का जो दंगल है उसकी विसाख जो है बिछनी शुरू हो गई है। सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई है और ऐसे में बिहार जो बीजेपी है इसको भी बहुत, एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, दायित्व मिला हुआ है और ये सबसे बड़ी चुनौती है कि यहाँ पर 39 सीट जो इसको पहले मिला हुआ था एनडीए को, पिछले पार्लियामेंट्री चुनाव में जो मिला हुआ था, अभी 16 जो एमपी हैं जेडीयू एनडीए से निकल गई है, लेकिन पिछली बार जो मैंडेट मिला था 39 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी, उस अपने सीट को बरकरार रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है और बीजेपी अपना फोकस करती है संगठन को मजबूत करने के लिए। जब से सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद में ये कयास लगाया जाना शुरू हो गया था कि जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में, चूंकि 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ और 2019 का जो पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ और उस चुनाव में बीजेपी को कहां कहां प्रॉब्लम हुआ, कहां पर इसको मुंह की खानी पड़ी थी, उन तमाम बातों को ध्यान में रख करके इसको ये कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी जो भी बनी है, सम्राट चौधरी ने जो भी कमेटी बनाया है, इसको ऐसा कहा जा रहा है, मतलब कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने अपने सभी वरीय पदाधिकारियों से राय विचार करके, संगठन के वरीय पदाधिकारियों से राय विचार करने के बाद में उन्होंने संगठन अपना लिस्ट तैयार किया था। अमित शाह से मिलने दिल्ली गए और अमित शाह से मिलने के बाद, जेपी नड्डा से मिलने के बाद में जब ये पटना आए उसमें कुछ हल्का फेरबदल हुआ था और फेरबदल इस मामले में हुआ था कि जिस तरह से शाहाबाद एरिया, बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, चूंकि बिहार में जातीय समीकरण का अभी भी बहुत बोलबाला है, हालांकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में तो ये देखने को उतना नहीं मिलता है, लेकिन जो असेंबली चुनाव होता है अभी भी जातीय समीकरण, 90 के दशक के बाद जो जातीय समीकरण का यहाँ पर बोलबाला शुरू हुआ वो बोलबाला अभी तक लगातार जारी है। तो ऐसी स्थिति में इसका भी ख्याल रखा गया, खास करके आयुष आपको याद होगा कि जो पिछला जो असेंबली चुनाव हुआ था उसमें शाहाबाद एरिया में जो पहले जो है वो बीजेपी का वहां पर संगठन काफी मजबूत हुआ करता था और वैसी स्थिति में
ये मतलब कि अंदर खाने की बात थी कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो सीटों का बंटवारा हुआ उसमें कुछ तालमेल कुछ सही नहीं बैठा था, कुछ लोगों के कारण, कुछ बीजेपी के वरीय पदाधिकारियों के कारण। और जिस तरह से तीसरे चरण के चुनाव में तेजस्वी यादव ने कुछ इस तरह का बात फॉरवर्ड के बारे में बोल दिया था, जिससे शाहाबाद क्षेत्र में जो है आरजेडी को लॉस भी हुआ और बीजेपी के सीट में इजाफा हुआ। और वो इजाफा जो है खास करके मिथिलांचल क्षेत्र में और जो सीमांचल क्षेत्र में है वहां पर जो है बीजेपी को इसका मिला। अगर वो आरजेडी, अगर तेजस्वी यादव जिस तरह से आक्रामक थे विधानसभा चुनाव में, और उनका एक जो टॉपिक था कि पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख की नौकरी, एक तरह से कहा जाए तो ये जो उनका ये जो भाषण का जो ये पॉइंट था उनका, ये जो उनका मुद्दा था, युवा वर्ग में काफी लोकप्रिय हो गए थे और युवा पागल हो गए थे तेजस्वी के लिए। तो अगर जो है शाहाबाद एरिया में अगर इस तरह की बात तीसरे चरण में नहीं बोले होते तो जाहिर सी बात है कि उनकी सरकार अकेले आरजेडी सरकार, देखिए ये बात तो होनी ही थी, क्योंकि जिस तरह से जिस चैलेंज, जिस चुनौतीपूर्ण तरीके से उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम सरकार में आए तो एक झटके में, एक कैबिनेट की बैठक में हम 10 लाख रोजगार देंगे। ठीक है, वो रोजगार मिल रहे हैं, इनका ये कहना है महागठबंधन के नेताओं को, और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री का भी कहना है। लेकिन बीजेपी पे अगर नजर डाले तो बीजेपी जहां जहां घटनाएं हो रही, अगर हम बात कर ले बेगूसराय की, मुजफ्फरपुर की, जमुई की, पटना की, जितने भी घटनाएं हो रहे, बीजेपी के नेता हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सम्राट चौधरी हो, लगातार वहां से जाकर पीड़ितों से मुलाकात करते हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हैं, और कहीं ना कहीं संवेदनशीलता दिखा रहे हैं बीजेपी के नेता इस बार। क्या लगता है, इमोशनल कार्ड बीजेपी का काम करेगा? देखिए आयुष, ये तो सेकेंड फेज की बात है। जिस तरह से संगठन का चुनाव हुआ है, मैं आपको वही बता रहा था कि जो संगठन का जो चुनाव हुआ है, 38 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें एक भी एमएलए एमएलसी को नहीं रखा गया है, और इसमें 17 सामान्य जाति के लोगों को रखा गया है, 14 ओबीसी को रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि सम्राट चौधरी जातीय समीकरण को मिला करके जो है अपना कमेटी बना रहे हैं, संगठन को भी देख रहे हैं। जहां तक ये क्राइम की बात है, रोजगार की बात है, ये तो जो है ये तो मुद्दा रहेगा ही रहेगा। और जिस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर है अभी के मौजूदा सरकार के खिलाफ में, तो जाहिर सी बात है कि जितनी घटनाएं घट रही हैं इसको लेकर के तो चुनावी मैदान में उतरेगी ही उतरेगी। तो ये जो है सेकेंडरी ये फैक्टर है, लेकिन फर्स्ट में संगठन को मजबूत करना है, और संगठन को मजबूत करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो बहुत ही सोच समझ करके जातीय समीकरण को मिला करके देख करके ये कमेटी बनाई गई है। अब ये चुनाव के समय में ये तैयार किया जाएगा कि मुद्दा क्या क्या रहेगा। हालांकि बिहार की जनता सब देख रही है, सब कुछ जो है बीजेपी भी अपना जो प्रचार प्रसार करना है वो प्रचार प्रसार कर रही है, तो ये खैर ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट फोकस अभी चूंकि समय चुनाव में कुछ समय है, तो इसलिए पहले जमीनी लेवल पर जो है संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार अपने सारे जो एमएलए हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं, जो एक्स एमएलए एमएलसी एमपी हैं, उन लोगों से 1 to 1 मिल रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करें। तो सारी पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। आपका तमाम जानकारी के लिए और जो जिन मुद्दों पर अपनी बातें रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह, जो लगातार सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है उनकी बैठकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी की बैठकें लगातार हो रही हैं और इस बार जो पदाधिकारियों की लिस्ट बीजेपी द्वारा जारी की गई है कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए किया गया है और इसी पर हमारी चर्चा हो रही थी। अब देखना यह होगा कि एक फेज में जहां बीजेपी पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर चुकी है, ये पदाधिकारी क्या रंग लाने वाले हैं।